इस बार मानसून की मेहरबानी रही है और सही समय पर अच्छा पानी गिर रहा है और इससे फसलें भी हमारी बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि पीछे जो खेत हैं उनमें बढ़िया फसलें दिख रही होंगी। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त अभी जो कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा आयोजित कर रही है वो सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में जा रही है और हमारे कटनी बोहरीबंद में भी ये जन आक्रोश यात्रा आ रही है। हम सब लोगों को लग के उसका जोरदारी के साथ स्वागत करना चाहिए और हम सब लोगों को उसमें शामिल होने की ज़रूरत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो जन आक्रोश यात्रा नाम रखा गया है, इसी से पता चलता है कि ये जो आक्रोश है ये जनता के आक्रोश को समझने के लिए, जनता क्यों नाराज़ है, जनता क्या चाहती है, इसको समझने के लिए ही ये यात्रा आयोजित हो रही है और ये गांव-गांव जा रही है। असल में अब ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो जनता है ये जनता 2023 की जनता है। ये 2003 या 2008, 2013, 2018 की जनता नहीं है। ये 2023 की जनता है जो सूचनाओं से लैस है। उसके पास मोबाइल है, उसकी हथेली पर हज़ारों तरह की सूचनाएं हैं और अब वो इसलिए अलग तरह की जनता है। तो इसको समझने के लिए हमको ये यात्रा आयोजित हो रही है। इस आक्रोश यात्रा से कांग्रेस कितना इस गुस्से को अपने पक्ष में बदल सकती है वो हमारे सामने चुनौती है। जनता क्यों नाराज़ है, आइए इसको जानते हैं। पहला कारण तो ये है कि जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनका बहुत लंबे समय तक निराकरण नहीं होता, इसलिए जनता असल में नाराज़ है। जैसे आइए देखते हैं बोहरीबंद के अंदर जो बुनियादी समस्याएं हैं वो क्या है। बोहरीबंद में आज भी किसानों के लिए मंडी नहीं है, बोहरीबंद में आज भी सिविल न्यायालय नहीं है, बोहरीबंद में आज भी रजिस्ट्री ऑफिस नहीं खुला हुआ है, बोहरीबंद में आज भी अस्पताल में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की कमी है, बोहरीबंद में आज भी एक भी महिला डॉक्टर नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, CSC में। बोहरीबंद में आज भी कॉलेज में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, वो उसी तरह बैठती हैं जैसे प्राथमिक कक्षाओं में बैठते हैं बच्चे। पीने के लिए पानी की बड़ी दिक्कत है। पूरा पठार क्षेत्र बोहरीबंद, बाकल से लेके बड़गांव से लेके रीठी तक हर साल जब गर्मी आती है लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिंचाई के लिए किस तरीके की दिक्कत होगी। रोज़गार के साधन को लेके अगर देखा जाए तो लोग पलायन करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सूरत, अहमदाबाद, पूना तक जाते हैं और जो लेबर है वो यहाँ से सागर, बीना, दमोह की तरफ जाती है। ये जो मुख्य समस्याएं हैं इन समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाते हम लोग, इन समस्याओं पे काम नहीं कर पाते, इसलिए जनता नाराज़ है असल में। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जनता के बीच से नेता निकलना बंद हो गए हैं। अब नेता अलग से बनते हैं और जनता अलग रह जाती है, अलग थलग हो जाती है। नेता हमारे अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, नेता हमारे जो हैं वो शहरों में रहते हैं और जनता हमारी गांव में रहती है। तो यही कारण है कि जनता और नेता के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो ये जो मुख्य समस्याएं हैं इन समस्याओं को समझना पड़ेगा। आप देखिए कि 30 से 40 साल तक पार्टियों में काम करने के बाद भी कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता रह जाता है, वो नेता नहीं बन पाता। पार्टी में नेता अलग से बनाए जाते हैं, ऊपर से आते हैं,
जिनको ना तो पार्टी की विचारधारा से मतलब है, ना क्षेत्र की जनता से मतलब है। उनको मालूम है कि बड़े नेताओं की परिक्रमा करने से टिकट मिल जाती है, तो वो जनता को अलग अंदाज से देखते हैं और बड़े नेताओं की परिक्रमा में लग जाते हैं और वो टिकट हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन जनता नाराज़ होती है। तो आपने देखा है कि 2014 में पूरी सरकार लगी रही यहाँ पर और जनता ने अपना अलग निर्णय दिया है। यदि बोहरीबंद के अंदर कांग्रेस पार्टी जनता के आक्रोश को अपने वोट में बदलना चाहती है, तो उसे चाहिए है कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस टिकट देकर नेता बनाए, क्षेत्र के अंदर के व्यक्ति को टिकट देकर नेता बनाए। ऐसा संभव है, लेकिन ये बात नेताओं के समझ में आ नहीं रही है। जनता अंधेरे में रह रही है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बीमारियों से परेशान है, जनता मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रही है और नेतागण 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। कह रहे हैं 5 करोड़ का चुनाव लड़ना है, कोई कह रहा है 10 करोड़ का चुनाव लड़ना है। इन बातों से ही तो आज जनता आक्रोशित है, इन्हीं बातों से तो आज जनता नाराज़ है। और अंत में ये 2023 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ संविधान को ख़त्म करने वाली ताकतें हैं, एक तरफ जनता के अधिकारों को ख़त्म करने वाली ताकतें हैं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम बचेंगे, लोकतंत्र बचेगा तो आप बचेंगे। बोहरीबंद के अंदर असल में सामाजिक और क्षेत्रीय न्याय की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि बोहरीबंद के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखना होगा और बोहरीबंद के क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान में रखकर यहाँ की टिकट का वितरण करना होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से बोहरीबंद जो है अच्छी जीत के साथ कांग्रेस यहाँ पे अपना परचम लहरा सकती है। सामाजिक न्याय कहता है कि पिछड़ों को, वंचितों को आगे लाकर लोकतंत्र की लड़ाई में उनको भागीदारी बनाना होगा, उनको शामिल करना होगा। अन्यथा जनता अलग रास्ते में चलती नज़र आएगी और नेता अलग रास्ते में दिखेंगे। सब लोग मिलजुल कर आज देश को बचाने की ज़रूरत है। जात न पात, विकास की बात।